इस महोत्सव में कल के धाम के अंदर मुझे आने का मौका मिला और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने कुछ दिन पहले मुझे न्योता दिया था। दूसरी मर्तबा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस धरती में कुछ विशेष तो है और जिस प्रकार इस धाम को विकसित करने के लिए, इसको प्रचलित करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण इस धाम के माध्यम से, इस धरती के माध्यम से जो संदेश जो आचार्य देना चाहते हैं वो आज के दौर पर बहुत प्रासंगिक है। आज जब समाज में, प्रदेश में, देश में ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, समाज में टकराव, आपस में जो घृणा पैदा हुई है उसका निराकरण करने के लिए सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समभाव की भावना और पूरा विश्व एक कुटुंब है, ये समझता हूँ मैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश इस धरती से, इस धाम से जाता है और उसमें अपनी आवाज़ को जोड़ने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और पूजा, श्रद्धा, प्रभु के सामने सर झुकाना, लेकिन साथ साथ अपने हमारे जो साथी हैं, समाज के लोग हैं, मानव जाति है, उसकी हम कैसे श्रद्धापूर्वक सेवा कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। इस प्रकार की भावनाएं और नौजवान पीढ़ी में बढ़ें, ये मैं समझता हूँ सबका सामूहिक कर्तव्य है। और जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक लाइन यहाँ खिंच रही है कि इस रास्ते पर आप चलेंगे, समाज कल्याण भी होगा, देश कल्याण भी होगा और जो लगातार इस तरह की भावनाएं पैदा करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मैंने कहा पहले टकराव पैदा होता है, आपस में मनमुटाव पैदा होता है, उन लाइनों को ख़त्म करना पड़ेगा और एकजुटता की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले देश है और इस देश में जो भावनाएं हैं उन सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। इसी वाणी को और गति देने के लिए, इस विचारधारा को और प्रचलित करने के लिए, इस सोच को और व्यापक बनाने के लिए जो आचार्य कृष्ण जी यहाँ काम कर रहे हैं बहुत अरसे से, उसका हम सबको लाभ मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महोत्सव के माध्यम से यही संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जाएगा। सर 2022 को लेकर क्या कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या अभी देख रहे हैं? देखिए, सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। केंद्र में सरकार दिल्ली में भाजपा की है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। बावजूद उसके कोई ऐसा मापदंड नहीं है जहाँ ये दोनों सरकारें गर्व से कह सकती हैं कि हमने कुछ हासिल किया है। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, आज किसान 600 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और साल भर से किसान आंदोलित है। पहली बार देश में ऐसा देखा है हम लोगों ने। खाद और बीज मिल नहीं रहा, बिजली पेट्रोल के दाम क्या आप सब जानते हो, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भुखमरी, बेरोजगारी मैं समझता हूँ ऐसी कभी देखी नहीं गई। और जिस बातों को कर कर वो लोग राज में आए थे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते थे, आज चीन आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेबस बैठे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जो बातें की गई थी वो आज धरातल पर आ गई हैं। महंगाई हो या फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बात हो जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो लखीमपुर में जो कांड हुआ वो जीता ज़्यादा उदाहरण है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणी की है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा संदेश दिया है देश को कि मनमानी और जिद चलेगी नहीं। संविधान कानून सबके लिए बराबर है और कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठकर कानून से खिलवाड़ करे, ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसे नाना प्रकार के उदाहरण सामने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी की सरकार जो है अब वापस उसी धरा पर आ गई है। कैसे विभाजन हो, ध्रुवीकरण हो, कैसे लोगों को आपस में बांटा जाए, क्योंकि विकास की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, नौकरी की, स्कूल की, अस्पताल की बातें करते नहीं हैं। बात मुख्यमंत्री महोदय भी वही करते हैं, धर्म की बात करते हैं और भाषण उस प्रकार देते हैं कि लोगों के अंदर वो हीन भावना दोबारा पैदा हो। लेकिन नौजवान समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं और आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार जाना तय है। कांग्रेस पार्टी ने बेहतर तैयारियां की हैं। जो जन सैलाब उमड़ा है गोरखपुर में, बनारस में, प्रियंका जी की रैलियों में, मैं समझता हूँ अपने आप को दर्शाता है कि भाजपा अगर हटती है तो बेहतर विकल्प कौन प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि सिर्फ ये सोचना कि वोट हमारी जेब में है, जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने की बहुत पार्टियाँ हैं, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो उन सब बातों छूट कर काम कर रही है। और मैं इतना जानता हूँ कि जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, यहाँ पर कभी कोई बलात्कार होता है, घटना होती है, ठीक है, समाज में हिंसा भी होती है, लेकिन उसका समाधान ढूंढने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आती है। ना तो बीएसपी सामने आती है, ना सपा सामने आती है। और भाजपा तो अपराधियों को बचाने का काम करती है। तो लोग ऊब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा।
सर, कांग्रेस पार्टी बहुत कोशिश के बाद भी अपना जनाधार, अपनी जमीन खोई हुई वापस नहीं ला पा रही है यूपी में, तो क्या कारण है ऐसे ऐसा? कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है, और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अनेकों प्रधानमंत्री आए हैं कांग्रेस पार्टी के, और सोनिया जी, राहुल जी अनेकों बार सांसद यहाँ पर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि जितना हमें मजबूत होना चाहिए था, आज हम उतना मजबूत नहीं। लेकिन इन चुनावों से प्रियंका जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों के जहन में वो बात उतर रही है, और ये धरातल की बात है, ज़मीनी हकीकत है। ये सिर्फ नारे देना या भावना को भड़काने का काम नहीं है, ये कर दिखाया है, और अपने बात पर खरे साबित होकर प्रियंका जी ने दिखाया है कि अगर निष्ठा से काम करेंगे तो वर्कर्स और जनता दोनों हमको एक्सेप्ट करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं 2022 में कांग्रेस के लिए रिजल्ट कैसा रहेगा? मैंने कहा परिणाम बहुत बेहतर आएंगे और चौंकाने वाले आएंगे। जो लोग समझते हैं कि बिना काम करे सरकार में आ जाएंगे, या जो लोग समझते हैं कि सिर्फ विवादित बयान देकर हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, वो सब धराशायी होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ विनम्रता के साथ कि मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी से काम करना, लोगों का दिल और मन जीतना। बाकी जनता जनार्दन है, जिसको वोट दे वो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। बीजेपी ओपन हिंदुत्व कार्ड खेलने जा रही है, उनका क्लियर है एजेंडा, तो कैसे निपटेंगे आप? अब देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब वो एजेंडा बड़ा क्लियर कर चुके हैं, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना, आप 110 रुपये का पेट्रोल डीजल हो गया, देसी घी से महंगा हो गया, लोगों को रोज़गार नहीं है, और महंगाई से कमर टूट रही है। उस समय जब कोरोना काल में क्या लापरवाही सरकार ने करी, लाशें बही नदियों के अंदर, अस्पतालों में जगह नहीं थी, सिलेंडर ऑक्सीजन के मिल नहीं रहे थे, लोग त्राही कर रहे थे, व्यवस्था खराब हुई, इकोनॉमी चौपट हो गई, और उसके बाद महंगाई बढ़ाई जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नेंस के रूप में सिर्फ पिछली सरकारों को दोष देना या राजनीतिक विरोधियों पर उंगली उठाने से बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे। परफॉर्मेंस और काम करना पड़ता है, और सबसे मजबूत बेहतर बात यह है, एक माहौल होता है एकजुटता का, सभ्य समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे का, और इस देश प्रदेश का इतिहास रहा है हज़ारों साल का कि एक दूसरे के अंदर प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे से हम लोग रहें। वो कहीं ना कहीं उस भावना को ठेस पहुंच रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, जहाँ तक सर महंगाई की बात है, सर राजस्थान में जो है पेट्रोल डीजल के रेट जो सर अभी तक कम नहीं हुए। जैसे मैंने कहा, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये बातें सामने आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारें चाहती हैं राहत मिले। केंद्र सरकार ने जो किया है वो बहुत चतुराई से काम किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल दाम कम थे तो बढ़ाते रहे, और अब ऊँट के मुंह में जीरा डालकर आप उम्मीद करते हैं कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार को और ज़्यादा राहत देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है, और मुझे लगता है बहुत जल्द एक सकारात्मक निर्णय राजस्थान सरकार भी लेगी। तेल की कीमतें घटाना क्या सरकार की मजबूरी थी? भाई मजबूरी नहीं, दायित्व था। भाई आप क्या गवर्नेंस दे रहे हैं? आप 20 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब पे डाका डाल के निकाल रहे हैं। आप लोग नौकरी दे नहीं रहे, उद्योग चौपट पड़े हैं, लोग देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, और एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ ओवर सेंट्रलाइज हो रखी है पूरी पावर। इसलिए आप अगर गन्ना खरीद रहे हैं, टाइम पे पैसा दे रहे हैं, तो किसी एहसान तो कर नहीं रहे। और वादा जो किया है, आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने, कहाँ भरपाई हो रही है जो वादा किया था गन्ना मिलों के माध्यम से किसान को। और किसान आज आंदोलित क्यों हैं? उनसे कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। तो घमंड और अहंकार की भी कोई सीमा होती है, मुझे नहीं लगता कि लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। सर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जो सर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जो सर राफेल सौदे में 40% कमीशन सर डिफाइन किया आईएनसी को, उन्होंने कहते हैं कि भाई कमीशन सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, फ्रांस की सरकार क्या बोल रही है, फ्रांस के अखबार क्या बोल रहे हैं, उस पर चर्चा करें ना। तो ये तो शुरू से हम कह रहे हैं कि आप वाइट पेपर जारी करिए, पारदर्शी तरीके से काम करिए। आपने मनमानी तरीके से काम किया, कई गुना ज़्यादा दाम दिए, कौन उसमें पैसे खा रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। हम तो सच्चाई मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द सब स्पष्ट हो जाएगा, और जिन लोगों ने इसमें कानून का उल्लंघन किया है उस पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को मजबूरन करनी पड़ेगी। यूपी में सीएम उम्मीदवार किसको कांग्रेस घोषित करेगी? हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता है, और प्रियंका जी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और जब समय आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम विधायक जिता के लाएं, उसके बाद बात करेंगे बातों के ऊपर।